हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी, आज हो रही है कन्या पूजन। अष्टमी का दिन है क्योंकि हम वैष्णो देवी से सप्तमी को वापस आ गए थे और नवरात्रि मैंने बैठाई नहीं क्योंकि बीच में चौकी को हम नहीं छोड़ सकते। तो चौकी मैंने नहीं लगाई थी और व्रत भी नहीं रखे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा चल आते ही जितना जल्दी हो सके हम कन्या पूजन कर दें। तो मैंने अष्टमी को ही कन्या पूजन कर दिया था। तो यहाँ हमारी कन्या भोजन कर रही हैं और यहाँ मैं बांध रही हूँ उनको, जो हाथ में कलावा बांधते हैं वही, और साथ साथ जो दक्षिणा देती हैं उनके कर रही हैं। और साथ में एक भैरव जी बैठा के हैं, बैठते हैं तो वही बैठा रखे हैं। जो शाम का टाइम जो है मैंने पाकर यहाँ रख दिए हैं और बहुत सारे कपड़े धोए थे आज, बहुत सारे, क्योंकि 3 दिन जो हो ही जाते हैं आने के जाने के। और फिर टॉयलेट वगैरह पड़ी थी, बेडशीट वगैरह सब हटा दी मैंने। बच्चों को बेस से सर्दी थी, उन्होंने डाली थी, वही सब वॉश करने पर। और यहाँ आरू सो रही है, तो जब मैं सोई तो मैं कह रही थी बेटा सो जा, तो मैं सो गई तो ये सो गई, फ़ोन देखती रही थी। और जो बिना प्रेस के कपड़े हैं वो मैंने तह लगा दिया, जो लोअर वगैरह हैं इनके वही। और सफ़र में तो बहुत, चाहे कितने भी कपड़े लेकर जाओ, लेकिन सबसे कंफर्टेबल लोअर टी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता। और वहाँ चढ़े थे, दोनों बच्चों ने ट्रक सूट पहन लिया था नहाने के बाद, तो बहुत कंफर्टेबल था। और ट्रक सूट बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होता है वहाँ के लिए, तो क्योंकि चुस्त कपड़ों में बिल्कुल भी हम वहाँ नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल टाइट कपड़े होते हैं, उनमें हम बिल्कुल चढ़ाई नहीं कर सकते, और नहीं वहाँ से वापस उतरने में भी दिक्कत होती है टाइट कपड़ों में। तो हमें बिल्कुल ही खुले कपड़े पहनने चाहिए। और विशेषकर ऐसे टाइम में जैसे कहीं चढ़ाई करनी हो या फिर हमें कहीं से चढ़ाई से उतरना हो, तो इस सफ़र में सबसे बेस्ट है लूज़ कपड़े पहनो। तो इधर मैं कर रही थी बेडशीट भी, जो मैंने लगा रखी बेड पर थी वो वॉश कर दी थी, तो उन्हीं की तह लगा रही थी। साथ साथ लग जाती है तो लग जाती, फिर इधर से उधर उधर से उधर कपड़े डालती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चल साथ के साथ इनको तय लगा देती हूँ। और सारे टोटल जो भी कपड़े थे मैंने सब वॉश कर दिए, जो बाहर पड़े थे, टॉवल वगैरह सब। और ये देखिए काम श्याम का फटाफट से ख़त्म करने के बाद आरू को उठाऊँगी और चाय बना कर पीऊँगी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी आज। तो जी, वहाँ से आने के बाद थकान बहुत हो गई थी, हाथ पैर ऐसे हो गए, पूरा बदन ऐसा दर्द कर रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर दी हो। और ये बैग लेके गए थे, दोनों बैग ही बिल्कुल ऐसे हो गए थे, तो दोनों वॉश कर दिए मैंने। नीचे से बहुत गंदे हो गए थे, और यहाँ से वॉश करने के बाद इसकी थोड़ी सी सिलाई भी पता नहीं मशीन में खिंच गया कि चेन में कैसे फंस गया, तो थोड़ी सी सिलाई इसकी हट गई है, वो भी लगानी है। और ये सब कपड़े मैंने तह लगा दिए हैं लगभग। अब तह लगाने के बाद जो प्रेस के कपड़े हैं उनको डाल के रखूँगी, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। प्रेस अभी नहीं करूँगी, प्रेस करूँगी कल। तो जी यहाँ देखिए आरू टस से मस नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है। और जब उठाऊँगी जब भी बहुत मुश्किल से उठेगी, ये नहीं उठेगी, क्योंकि या तो सोती नहीं है, सोती है तो बहुत मुश्किल से उठती है। और वहाँ हम जब सफ़र में सॉक्स भी पहन के गए थे, जो मैं तो चप्पल पहन के गई थी, बट ये जो शूज़ पहन के गए थे उन्होंने सॉक्स पहनी हुई थी, तो उनकी सारी सॉक्स वगैरह सभी वो सो गई हैं। और मैंने तह भी इनकी लगभग लगा दी है, सभी चीज़ें अलग अलग रख दी हैं इनकी। तो जी बहुत टाइम लग जाता है काम को सिमटाने में। देखिए जब हम निकालते हैं तो फटाफट से निकल जाता है, और जब इनको एडजस्ट करना होता है तो बहुत मुश्किल बन जाती है। तो वही है, बस इनको वॉश करो, फिर इनको प्रेस लगाओ, फिर इनको जहाँ से निकाले वहीं रखो। अब टब हो गया मेरा खाली, क्योंकि टब में ये कपड़े जो मैंने प्रेस के भर दिए हैं ये रख दूँगी साइड में, और जो ये कपड़े हैं इनको लगाती हूँ अलमारी में। अलमारी मेरे दूसरे रूम में है, तो वहीं मैं लगाऊंगी इनको। और आरू देखो बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रही है, ऐसे सोती है जैसे, तो बिल्कुल ही उसको होश ही नहीं है किसी प्रकार का। तो अब ये जो कपड़े हैं ये मैंने साइड में रख दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे रूम में, तो कपड़ों को लगाएंगे अलमारी में। अलमारी मैंने खोल दी है, तो अलमारी पूरी इधर से उधर पड़ी है, आराम से फुर्सत से जचाऊँगी, क्योंकि जो कपड़े निकाले मैंने उनके भी, अपने भी, सब बच्चों के भी इधर से उधर पूरी फैली पड़ी है अलमारी। बच्चों की अलमारियाँ भी ऐसे ही फैली हुई हैं। तो जी ये मैंने उनके कपड़े रख दिए, बेडशीट वगैरह, जो टॉवल था जो इनकी दादी जी आई थी उनको टॉवल जो
बाथरूम के लिए दिया था वो सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और इधर बच्चों के जो बचे हैं वो लोअर टी शर्ट और निक्कर वगैरह सभी मैंने रख दिए। अब अलमीरा में रख दूँगी अपने, और हैंकी वगैरह सॉक्स वगैरह जो भी थे छोटे मोटे सभी कपड़े। ये देखिए सॉक्स हैं, ये मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि बच्चों वाले में ना बच्चे आपस में इधर उधर मिला देते हैं उनको, तो ढूंढने में फिर दिक्कत होती है। जब ढूंढते वक्त ना वो मिलती नहीं है तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये कपड़े लगभग मैंने रख दिए हैं। ये थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं जो गोदरेज वाली अलमारी के हैं, वो उसमें रख दे रही हूँ। और ये रखने के बाद काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद करते हैं किचन में काम। किचन में 1-2 बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद चाय बना के पीनी है बस, फिर आरू उठेगी। उसके बाद खाना खाएंगे, खाना बनाऊंगी, फिर खाना खाएंगे। शाम क्योंकि हो ही रही है तो अकेली है वो बेचारी, बोर हो जाती है। बिल्कुल हैं गाँव, तो बस छुटपुट में मेरा तो निकल जाता है, लेकिन कितने हो जाते हैं क्योंकि कहीं जाते हैं और उसके बाद पूरे में डस्ट फैल रखी है पूरे घर में। जैसे तो पता नहीं कितने दिनों से झाड़ू पोछा नहीं किया हो, पूरा घर ऐसे डस्ट में पूरी। तो मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन वो अकेली बेचारी बोर हो जाती है। अब यहाँ कर रही हूँ मैं शाम की पूजा, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ पूजा भी कर देती हूँ, फिर बाद में पीऊँगी चाय। अब मैं यहाँ अपनी पूजा कर रही हूँ शाम की। तो जी पूजा करने के बाद रसोई में चलते हैं, और रसोई में जाने के बाद आपको पता है काम एक में एक निकलते ही रहते हैं। और वो अपने सब काम पूरे करने के बाद आराम से खाना खाएंगे बैठकर, और उसके बाद आराम से और काम करने हैं। तो जी यहाँ पूजा मेरी हो चुकी है, और शाम की पूजा मैं टाइमली कर देती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। अरसू होता तो अरसू ही करता है ज़्यादातर, लेकिन अब वो है नहीं तो मुझे ही करनी है। और गर्मी इतनी हो रही थी, मैंने फ़ैन नहीं चलाया तो बहुत, और क्योंकि जोत बत्ती की थी यहाँ और बहुत तेज़ पसीने आ गए थे। तो जी चलते हैं किचन में। और किचन में मैंने ये दूध रख दिया था, दोपहर में लेकर आई थी जब 3 बजे, तो मैंने गर्म करके रख दिया था। और उसके बाद ना अंदर नहीं रखा था, वो बाहर गैस पे रखा हुआ था। तो चलो इसको रख देती हूँ बाहर, अभी भी गर्म ही है ये, तो मैंने ये बाहर रख दिया है। और अब करते हैं किचन का काम। तो जी यहाँ ये डब्बे जो रखे हुए हैं, ये मैंने घी का डब्बा था जो कल मैंने पराठे बनाए, जिस दिन गए थे तो पराठे बनाए थे, जल्दी जल्दी में बाहर ही छोड़ दिया था, मैंने अंदर नहीं रखा था घी का डब्बा। तो वो मैंने पोंछ के और रख दिया है। वहाँ से नीचे से चिकना भी हो गया है, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और साथ साथ मैंने गैस पर भी कपड़ा मार दिया है। और जो डस्टबिन में मैंने थैली नहीं लगाई थी पॉलीथीन, तो वही मैं लगा रही हूँ, वो लग गई है। अब बनाएंगे सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बनाएंगे, अब फ्रिज से मैं सब्ज़ी निकाल ली थी क्योंकि फ्रिज के नीचे जो टोकरी होती है उसमें मैंने आलू रख प्याज और अंदर से टमाटर। तो जी यहाँ मैं कट कर रही हूँ आरू के नेल्स। ये देखिए, क्योंकि कह रही थी मम्मा मेरे नेल्स कट नहीं करते, आप कब नेल्स कट करोगे। तो मैंने सोचा चलो ये सो रही है, सोती सोती के नेल्स कट कर देती हूँ। और अभी तो मेरे याद है, बाद में मैं दिमाग से उतर गई तो भूल जाऊँगी, तो फिर बोलेगी ये कि मेरी मैम डांट रही थी आपने मेरे नेल्स कट नहीं किए। तो मैंने वही मगर चलो इसके नेल्स कट कर देती हूँ। सो रही थी तो सोती हुई अच्छे से करवा लेती है, नहीं तो कहेगी ये मैं कट करूँगी, ये आप कट करो ये। तो मैंने उसके नेल्स कट कर दिए हैं। पैरों के भी बहुत बड़े बड़े हो रखे थे, और पैरों में तो बच्चों के बड़े होने के बाद टूट भी जाते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, और शूज़ में ना वो तिड़क कर टूट जाते हैं। तो जी यहाँ मैंने नेल्स आरू के कट कर दिए हैं। और आरू के नेल्स कट करने के बाद मैं सोच रही हूँ चलो मेरे भी कर दूँगी, क्योंकि नवरात्रों में मैंने नेल्स कट नहीं किए थे। तो अभी पैरों के देख रही हूँ, पैरों के तो ऑलरेडी इनके टूट ही जाते हैं, एक आध उंगली के अंगूठे के होते हैं, वो मैंने कट कर रही हूँ इसके। और उसके बाद अपने कट करूँगी नेल्स। तो जी यहाँ आरू के नेल्स लगभग कट हो चुके हैं।
और अभी भी ये सोई हुई है। इसको ये नहीं पता कि मेरे नेल्स कट हो रहे हैं या कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेहोश हो रही है ये, बिल्कुल गहरी नींद में। बच्चे हैं ना, पूरे दिन खेलते हैं तो थक जाते हैं, और ऐसे में ही बिल्कुल गहरी नींद में सो गई है। क्योंकि बेचारी ने पूरी वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई की है अकेली ने, किसी ने गोदी नहीं लिया इसको, और अकेली भैरव जी तक इसने फुल चढ़ाई की है, बिना थके हुए, बिना रोए हुए, हंसते हुए इसने फुल चढ़ाई की है। हम इसकी हिम्मत मान रहे हैं कि इतनी 6 साल की बच्ची ने पूरी वैष्णो देवी की चढ़ाई, जो 12 किलोमीटर है और जो ऊपर 2.5-3 किलोमीटर भैरव जी की है, पूरी चढ़ाई इसने पैदल की है और पैदल ही वापस आ। इतनी छोटी बच्ची ने इतनी चढ़ाई करना बहुत ही मतलब कि अचंभा सा कर दिया इसने, कि हम सोच रहे थे नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन ये चढ़ भी गई और उतर भी गई। क्योंकि बोलते हैं ना, देवी शक्ति का रूप है तो कन्या है, तो वही बात इसने सत्य कर दी है। क्योंकि इसमें शक्ति थी कि वो ये चढ़ गई माता रानी की और उतर भी गई। दोनों बच्चों ने हिम्मत दिखाई। और अर्शु के साथ तो बैग था, उसने बैग पूरा अपना किसी को भी नहीं दिया पूरे रास्ते में। खुद अपने बैग को, 1-2 बैग थे तो एक बैग को खुद लेकर गया है वो, किसी को नहीं दिया उसने। आते वक्त थोड़े से टाइम मैंने लिया था, नहीं तो बिल्कुल भी खुद ही लेकर गया है और खुद ही लेकर वापस आया है। तो जी हम थक गए, लेकिन बच्चों में फिर भी बिल्कुल भी थकान नहीं है। घर आने के बाद भी मैं पूछ रही थी, बेटा पैरों में दर्द है? तो कह रही नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं है मम्मा मेरे पैरों में। तो जी हम तो बिल्कुल ऐसे थक गए थे। तो यहाँ मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ। आरू के कट हो चुके हैं और मैंने कट कर लिए थे, लेकिन मेरे पैरों में ना जो शूज़ पहनती हूँ तो आगे से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलो मगर थोड़े थोड़े हैं वो कट कर लेती हूँ, नहीं जूते कट जाएंगे आगे से। तो साथ साथ मैं भी अपने शूज़, ये नेल्स कट कर रही थी। और नेल्स कट करने के बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो जी बिल्कुल आरू आराम से सोई हुई है। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। सब्जी मेरी कट चुकी थी, तो आलू टमाटर और प्याज, जो नवरात्रों में प्याज खाई नहीं थी तो आज प्याज का तड़का लगेगा। तो मैंने प्याज कट कर ली है और फ्राई पैन में मैंने चढ़ा दिया छोंक। तो मम्मी बेटे की सब्ज़ी बना रही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, दोनों माँ बेटे हैं हम बस, तो हमारा ही खाना बनाना है। तो यहाँ मैंने फटाफट से सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। और ये जो साइड में रखा है कढ़ाई में, वो है जिस दिन अष्टमी के दिन पूरी बनाई थी, तो वो पूरी का रखा है जो ऑयल, जो पूरी तली थी तो ऑयल रखा है इसमें, वो मैं उसमें डाल दूँगी पैनी में। और यहाँ छोंक आ चुका है और प्याज मैंने डाल दिया इसमें। तो जी लहसुन दिया है मैं नीचे से, क्योंकि आप तो हम लहसुन भी डाल सकते हैं सब्जी में। और यहाँ से हम कटाई हो चुका है, खाना पीना सब हो गया। दोनों बच्चे, ये नीचे वाला बच्चा है तो ये कितना क्यूट सा है, और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और ये आरू के पास बहुत खुश रहता है, बहुत ज़्यादा। देखो दीदा दीदा बुला के प्यार से खेलता है इसके साथ, देखते ही हंसने लगेगा और बहुत प्यार से खेलता है। तो बस दोनों खेल रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।